दोस्तों जय माता की। आज मैं एक नई वीडियो श्री सिद्धपीठ काली माई मंदिर जहां माता पंचमुंडी आसन पर विराजमान है लेकर के आया हूं। दोस्तों आइए चलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट के सदर बाज़ार में। दोस्तों सदर बाज़ार के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और कहते हैं कि जहां पर ये माता का मंदिर है यहाँ पर कभी शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर कोई शमशान घाट नहीं है। यहाँ पर जो है मार्केट बसा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए इस पीठ पर आते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और दोस्तों एक पतली गली से माता के दर्शन करने के लिए अंदर जाया जाता है। कहते हैं कि माता की ये मूर्ति 450 साल पुरानी है, जिसे ढाका से यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से बैलगाड़ी के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। और यहाँ पर मंदिर के अंदर जो है जैसा मैंने बताया सकरी रास्ता है, दोनों तरफ दुकानें हैं और इसमें प्रसाद वगैरह मिलता रहता है और लोग यहाँ पर आकर के माता को खुश करने के लिए यहाँ पर शराब चढ़ाते हैं, पेठा, बकरा, मुर्गा का भोग लगाते हैं। दोस्तों अंदर माता रानी की ये मूर्तियाँ यहाँ पर बिक रही हैं और यहाँ से लोग प्रसाद लेकर के अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर मूर्ति है माता रानी की, जो कहते हैं कि मिट्टी से बनी है, चिकनी मिट्टी से बनी है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनाई गई थी। और दोस्तों कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर नर बलि भी दी जाती थी। दोस्तों नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और बलि भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है, जिसमें मैंने बताया बकरा, मुर्गा और शराब और पेठा वगैरह यहाँ पर माता रानी को चढ़ाया जाता है। और यह है वह माता रानी की भव्य मूर्ति जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और माता रानी यहाँ पर जो है विराजमान है, लोगों की मनोकामना पूरी करती है सच्चे मन से जो यहाँ पे आकर के अरदास करते हैं। दोस्तों ये जो माता रानी का मंदिर है, यहाँ पर 450 साल पहले एक बंगाली पुजारी परिवार यहाँ पर आकर के बसे थे। यहाँ पर एक मंदिर था जो शमशान घाट के पास में ही था और बाद में वही पुजारी जाकर के ढाका से मूर्ति लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में इस माता की इतनी मान्यता बढ़ी कि यहाँ पर जो है डाकू, चोर, लुटेरे भी आकर के माँ से अरदास करते कि उनकी चोरी लगे तो वे माता को कुछ ना कुछ चढ़ाएंगे। और आज भी सच्चे मन से जो लोग आकर के यहाँ कुछ मांगते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह है माता के दर्शन कीजिए, भव्य दर्शन। माता की मूर्ति जैसा कि मैंने बताया ये मिट्टी की बनी हुई है और ये ढाका से बैलगाड़ी द्वारा लाई गई थी माता रानी की मूर्ति को और 2.5 महीने में ये यहाँ पर पहुँची। कहते हैं जहाँ पर गाड़ी रुकती थी वहाँ पर रोज बलि दी जाती थी और उसके बाद में माता रानी को यहाँ पर ला करके स्थापित किया गया और इसकी मान्यता यहाँ आसपास के क्षेत्र में फैल गई। और आज भी दोस्तों वही पुजारी परिवार जो कि पुराना है, उन्होंने बताया कि माता रानी को पंचमुंडी आसन पर विराजमान है, जिसमें शेर की मुंडी, सियार की मुंडी, सर्प की मुंडी और मनुष्य की मुंडी और साथ ही तेलिया मसान की मुंडी है, जो कि आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कहते हैं कि ये पंचमुंडी आसन पर विराजमान है, जिनका शुद्धिकरण करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और यही माता रानी की जो मूर्ति है, ये जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाओं को पूरी करती है। और दोस्तों इसकी पूजा के लिए जैसा मैंने बताया बंगाली परिवार यहाँ पर है और आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी लोग बंगाली हैं जो यहाँ पर माता रानी की उपासना और पूजा उपासना वगैरह करते हैं। और यहाँ पर ही मस्जिद है जो शमशान घाट के बराबर में कब्रिस्तान था, वहाँ पर आज मस्जिद है और यहीं पर गुरुद्वारा है। दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार का कभी कोई विवाद नहीं होता और आज ना तो यहाँ शमशान घाट है और ना ही कब्रिस्तान है। यहाँ पर लोग बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से इस क्षेत्र में यहाँ रहते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ के जो पंडित जी हैं यानी कि जो पुजारी हैं उनसे मैंने बात की, आइए सुनते हैं उन्हीं की बातें, उन्हीं की जुबानी। पंडित जी जय माता की। जय माता की। पंडित जी मैं यहाँ सदर बाज़ार में आया हुआ था और यहाँ पर काली माँ की महिमा मैंने सुनी है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर आया और आने के बाद में मैंने यहाँ पे चाहा कि मैं आपसे बात करूँ और माँ के भी दर्शन करूँ। तो महाराज मुझे अपना परिचय दीजिएगा। ऐसा है कि मेरा नाम है आलोक कुमार बनर्जी। मैं माँ के सेवा में तत्पर रहता हूँ। हमारे बाप दादा इन्हीं की सेवा करते हुए आए हैं। जी
आप बनर्जी साहब यहीं के रहने वाले थे या कहीं बाहर नहीं से नहीं, आए? हम ढाका बंगाल के हैं। हमारा खानदान ढाका बंगाल, जब बांग्लादेश हो गया जी तो हम लोगों को इधर आना पड़ा। हमारे बाप दादा यहीं घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे। और उसके बाद जो है वो हरिद्वार आए थे। हरिद्वार से घूमते घूमते मेरठ आ गए। कहा जाता है कि ये शमशान था। सुनसान इलाका, ये शमशान अब भी है यहाँ। शमशान है ये अब इलाका, शहर हो गया। शहर मतलब शमशान घाट था यहाँ पर। हाँ, शमशान था। मुर्दे भी फूकते थे, कब्रिस्तान भी था। जी अब वो यहाँ पे आए तो यहाँ के जो पहले जो सेवादार थे उन्होंने हमारे बाप दादाओं को सुपुर्द कर दिया जी कि हम कहीं जा रहे तीर्थ पे, आप लोग इनकी देखभाल करें। जी कहा जाता है कि ये जो है ढाका बंगाल से ही ये मूर्ति बैलगाड़ी में आई थी मेरठ। अच्छा, उन्होंने स्थापना करा था। और जी। ये मिट्टी की मूर्त है, मिट्टी की बनी हुई मूर्त है। मिट्टी की मूर्त है। और यहाँ वो करीब 2-2.5 साल करीब हो गए। वो बैलगाड़ी रुकती रुकती, जहाँ रुकती रुकती आती थी वहाँ बलि होती थी। जी और फिर बैलगाड़ी अंतिम पड़ाव जब मेरठ में आए तो यहाँ माता को स्थापित कर दिया गया। अब हमारे बाप दादाओं ने इनकी सेवा शुरू कर दी और उन्हीं के संतान जो है सब बिखर गए सब जगह जगह। जी अब धीरे धीरे जो है हमारी जो है पीढ़ी जो है दर पीढ़ी इस समय आप 11वीं पीढ़ी चल रही है। 450 साल पुरानी मूर्त है। बहुत बढ़िया पंडित जी। और ये पंडित- चारों तरफ से बेड़ा बंधा हुआ है। हाँ, किसी कोई छुए ना, इसलिए कि क्योंकि मिट्टी की मूर्त मिट्टी है, की बनी हुई है। पत्थर की नहीं है। ये पंचमुंडी आसन पे विराजमान है। पंचमुंडी, इनके नीचे पंचमुंडी हाँ, आसन है। आसन है, वो जो है विराजमान है। जी और वो शक्ति है उनकी। जी और जी जब दशहरा होता है, मेला भरता है, जी तो यहाँ रास्ता सब जाम हो जाता है। जी जो यात्री जो भी मनोकामना लेकर के आते माँ हैं। के द्वार में आते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। अच्छा वही- जी, मैंने सुना है पंडित जी यहाँ पर जो है पूजा पाठ करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो लूट खसोट करते थे, वो भी माँ को प्रसन्न करते थे। ये सच है बात? ये पहले डकैत आते थे रात को, यहाँ पर शमशान घाट में? यहीं लूट खसोट करते थे। जी और जो है एक साथ जो है ये लोग जाते थे। लूट खसोट करने के बाद तो वही सब समाप्त होता गया धीरे धीरे। और आज जो है ये शहर में बदलाव हो गया। और बीच में माता रानी आ गई। माता रानी की जो है महिमा अपरंपार हो गई। लोगों बागों को जो है माँ का एकदम सुबह शाम जो भी दुकानदार हैं सुबह शाम आकर के जो मांगते हैं उनकी दुकानदारी होती है। और जी। जो मनोकामना करते हैं उसकी पूरी होती है। धनदान होते हैं। कोई बतासे से मनाते हैं, कोई फल मूल से मनाते हैं। जी। गरीब है अमीर है, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा माता को मना करके अपना जो है बेड़ा पार करवाते हैं। तो यही है। पंडित जी आप अपने जो भक्तगण हैं जो मेरी ये वीडियो देखेंगे उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि सब भक्तगण आए यहाँ पे दर्शन करें और माता से मुराद मांगें, उनकी उन्नति हो, किसी का ऊपरी दशा हो, लूट खसोट ना हो, मन में प्यार बना रहे और जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करें। एक बार जरूर दर्शन करें माता का, माता आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय माता की। जय माता की। दोस्तों, आपने पुजारी आलोक कुमार बनर्जी को सुना। उन्होंने माता रानी के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, यहाँ पर सुबह शाम दुकानदार बड़ी संख्या में आते हैं और माँ के दर्शन करके अपने व्यापार में लग जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यहाँ की वास्तविकता से आपको अवगत कराना है ताकि किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा ना मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये वीडियो आपको श्री सिद्धपीठ काली माई मंदिर बना करके दिखाई, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने माता के दर्शन किए, वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।